पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से क्या डिस्कस किया, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या-क्या चीजें डिस्कस करी। पहले मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि कुछ सिंबल्स डिफाइंड होते हैं और उन सिंबल्स की मदद से ही सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नंबर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहली चीज डिफाइन की थी रेडिक्स। रेडिक्स क्या बताता है कि किसी एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल्स प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं रेडिक्स। और हमने बात की चार नंबर सिस्टम्स की, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का रेडिक्स था 2, ऑक्टल का रेडिक्स था 8, डेसिमल का था 10 और हेक्साडेसिमल का था 16। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हुए ये बोला कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर दो ही सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, और हर सिंबल को एक नंबर के अंदर बोला जाता है बाइनरी डिजिट या इन शॉर्ट बिट। ठीक है, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं निबल और 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बाइट। ओके, इसके अलावा मैंने ये बताया कि n बिट्स को जोड़ करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 टू द पावर n। सेम चीज हमने डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बात की कि क्या-क्या सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है कि 16 सिंबल्स चाहिए होते हैं, तो 0 से 9 तक 10 मिल जाते हैं। अब 11 से 15 नंबर्स ना यूज करते हैं, उन्हें अल्फाबेट से रिप्लेस कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ताकि 11 या 12 जैसे नंबर्स में कंफ्यूजन हो सकता है, ये एक सिंगल नंबर है या ये दो डिजिट से बना है, 1 और 2। इसीलिए हमने किसका यूज किया वहां पे? हमने यूज किया अल्फाबेट्स का। फिर मैंने आपको कन्वर्जन बताया। कन्वर्जन किसने बताया कि रेडिक्स आर से डेसिमल में कैसे आते हैं। उसके पीछे मैंने लॉजिक दिया पोजीशनल नंबर सिस्टम का, जहां किसी डिजिट की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि उसका वेटेज क्या होगा। तो रेडिक्स आर से डेसिमल में कैसे आए थे? पोजीशन के हिसाब से रेडिक्स की पावर का मल्टीप्लाई किया जाता है हर डिजिट के अंदर और उससे हम लोग बना सकते हैं डेसिमल नंबर। ऐसे ही हमने उल्टा कन्वर्जन भी देखा कि डेसिमल से रेडिक्स आर कैसे जाते हैं, बार बार रेडिक्स वाली डिजिट से डिवाइड करके तो जो रिमाइंडर्स बचते हैं उन्हें उल्टे डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो हम लोग आ सकते हैं डेसिमल से रेडिक्स आर। इतना सभी कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शो करूंगा कन्वर्जन के, और फिर हम लोग बाकी के कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज ये मेरे पास एक नंबर है। पिछली बार मैंने सारे इंटीजर लिए थे, इस बार डेसिमल ले रहा हूं। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो क्या था कि डेसिमल से बाइनरी जब हम जा रहे थे या डेसिमल से रेडिक्स आर में जा रहे थे, तो हम रेडिक्स से डिवाइड करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या उल्टा होता है, देखो, अगर डेसिमल वाली या ये कह दो कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं, अगर कुछ भी उसमें रेडिक्स का डिवाइड ना करके उसमें हमेशा करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दोबारा बताता हूं, अगर डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स आ रही है तो उसमें रेडिक्स से डिवाइड कभी नहीं करते, उन्हें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। और डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को क्या किया जाता है, डिवाइड। तो देखिए जरा, देखो इसमें क्या करना है, 0.6875 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो रेडिक्स से, कितना बनेगा भाई, ये आ जाएगा 1.375। अब इसका जो इंटीजर पार्ट है ना, इसको अलग निकाल दो। इसका इंटीजर पार्ट अलग आके क्या आ गया, 1। बचा हुआ जो नंबर है उसको वापस लिख लो। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा। अब इसका इंटीजर पार्ट क्या है भाई, 0। इंटीजर पार्ट माने डेसिमल से पहले वाले डिजिट। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 1।
बचा हुआ पार्ट वापस यहाँ लिखो, कितना बना 1.00। इंटीजर पार्ट क्या है 1, बचा हुआ यहाँ लिखो, इसमें कितनी बार भी 2 मल्टीप्लाई कर लेना, ये 0 ही रहेगा, इसका मतलब आगे चाहो तो कितनी बार भी 0 लगा सकते हो। अब देखो जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डेसिमल से रेडिक्स आर में जाने का, तो मैंने बोला था रिमाइंडर्स को लिखा जाता है उल्टी डायरेक्शन में, और इसके अंदर ध्यान ये दो, डिवीजन नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो वहां डिवीजन में क्या ले रहे थे रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन में क्या बाहर निकाल रहा हूं इंटीजर वाला पार्ट। अब इंटीजर वाला पार्ट जब बाहर निकाल रहे हो तो इसको उल्टी डायरेक्शन में नहीं लिखोगे, इसको सीधी डायरेक्शन में लिखा जाएगा, यानी पहले से आखिरी की तरफ। तो ये जो नंबर बाइनरी में बनेगा देखो क्या लिखोगे डेसिमल, फिर ये सारी डिजिट्स लिखो 1 0 1 1 0 ऑन अ बेस ऑफ, यहां पे भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जब डेसिमल से बाइनरी जाओगे या डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाओगे जहां डॉट के बाद डिजिट्स प्रेजेंट है, तो वहां तुम्हें उस रेडिक्स का बार बार मल्टीप्लाई करना है और क्या लेना है उसका इंटीजर पार्ट। चलो इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं। पॉइंट सपोज 625, इसको मैं पूछ रहा हूं कि मुझे ये कन्वर्ट करके बताओ ऑक्टल में, ठीक है। तो पिछली बार बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, इस बार ऑक्टल में करना है तो किससे करोगे 8 से। कैसे करोगे बताओ, 0.625 इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले भाई 8, 8 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा ये 4.8 और 5 आ जाएगा। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आ गया बाहर 5, इंटीजर पार्ट 5 आ गया, बचा क्या 0.00। जब 0 बचता है तो आगे कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो डायरेक्टली तुम इसको क्या लिख सकते हो 0 पॉइंट, और ये जो इंटीजर पार्ट है इसको सीधे ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किस में आ गए ऑक्टल में आ गए। ऐसे ही चाहो तो किस में जा सकते हो हेक्साडेसिमल में। देखो हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं, सपोज सेम ही नंबर होता 0.625 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करते, 8 से मल्टीप्लाई करके अगर 5 आ रहा है तो 16 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10। 10 का इंटीजर पार्ट क्या है 10 है, 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हो 1, क्या बचा 0। 0 को कितनी बार भी 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे हमेशा क्या रहेगा 0। तो इसको कैसे लिखोगे हेक्साडेसिमल में 0.80 60, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी फॉर्मेट से डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हो, बट डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को रेडिक्स से डिवाइड ना करके बल्कि क्या करते हैं रेडिक्स से मल्टीप्लाई। तो डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स को क्या करना है रेडिक्स से बार बार डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकाल करके अपोजिट डायरेक्शन में लिखो, लास्ट वाला पहले और फर्स्ट वाला बाद में। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को बार बार रेडिक्स से मल्टीप्लाई करो और सीधी डायरेक्शन में लिखो, पहले वाला फर्स्ट और लास्ट वाला लास्ट। अब सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि डेसिमल के पहले भी कुछ गिवन हो और डेसिमल के बाद भी, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो देखो कोई रैंडम सा नंबर लेते हैं, क्या लें, जैसे ले लेते हैं 19 सपोज 375। अब इसको सपोज मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का ज्यादा यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के बाइनरी ही ज्यादा काम आएगा। तो इसमें क्या करना, देखो दोनों हिस्सों को अलग अलग कन्वर्ट करो। जैसा देखो लास्ट लेक्चर में बताया था, पहले 19 लो, इसको 2 से डिवाइड किया
रिमाइंडर आया 1, 18 पे जाएगा ना। अब जो क्वेश्चन था उसको नीचे ले आओ, ये आ गया 9, फिर 2 से डिवाइड करो, 4 पे गया, रिमाइंडर आया 1। अब क्वेश्चन क्या आया 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 पे चला गया, रिमाइंडर आया 0। अगला क्वेश्चन 2, 2 से डिवाइड करो, 1 पे गया, रिमाइंडर फिर बचा 0। अगला क्वेश्चन 1, 2 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो डायरेक्टली रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब बचा क्या डेसिमल पार्ट। ये तो बात हो गई इंटीजर पार्ट की। अब बात करनी है फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो है 0.375। इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 0.75। इंटीजर पार्ट का 0, 0.75 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना 1.50। इंटीजर पार्ट 1, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.50, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना 1, इंटीजर पार्ट 1। अब जब 0 बच गया तो 0 को कितनी बार भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या रहने वाला है वो 0। अब देखो इंटीजर पार्ट में जो रिमाइंडर आता है उसे हमेशा कैसे लिखते हो, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो डेसिमल पार्ट वाली वैल्यू आती है उन्हें हमेशा लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखो कैसे लिखोगे, पहले इंटीजर पार्ट लिखो 1 0 0 1 1, ये हो गया इंटीजर पार्ट, डॉट। अब इसको सीधे सीधे लिखो 0 1 1 0 ऑन अ बेस ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीजर प्लस डेसिमल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में या किसी भी अलग नंबर सिस्टम के अंदर। पर ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को रेडिक्स से कभी डिवाइड नहीं करते, उसे रेडिक्स से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं और क्या बाहर ले लेते हैं उसका इंटीजर पार्ट। अब लेकिन देखो यही क्वेश्चन उल्टा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, ऐसा क्यों नहीं कि मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना हो। भाई देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने ये बोला था कि रेडिक्स आर से डेसिमल भी आ सकते हैं और डेसिमल से रेडिक्स आर भी जा सकते हैं। बट अभी मैंने जो भी एग्जांपल तुम्हें शो किए वो क्या है, डेसिमल से रेडिक्स आर। अगर सपोज उल्टा क्वेश्चन होता, उल्टा क्वेश्चन कैसे होता, रेडिक्स आर से डेसिमल में जाने का, तब क्या करते। तो देखो यही वाला रिजल्ट लेता हूं और यही नंबर निकाल के दिखाऊंगा। अब मैंने क्या बोला था, जब कोई रेडिक्स आर में नंबर गिवन हो तो वहां पहले डिजिट्स की पोजीशन मार्क कर लेना। पोजीशन मार्क करना कैसे बताया था भाई, ये वाली पोजीशन थी जीरो पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये थी। बट बाद में डेसिमल के बाद क्या, उसके बाद नेगेटिव में चलते हैं नंबर, देखो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो जीरो से लेफ्ट जाओगे तो इंक्रीजिंग, जीरो के राइट जाओगे तो डिक्रीजिंग, जीरो के लेफ्ट पॉजिटिव, जीरो के राइट सारे नेगेटिव। अब देखो कैसे लिखोगे, 1 into 2 to the power 4, 0 into 2 to the power 3, 0 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 0, 0 into 2 to the power -1, 1 into 2 to the power -2, plus 1 into 2 to the power -3, 0 into 2 to the power -4, ठीक है। जो जो जिस नंबर की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने रेडिक्स की पावर से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो पहली टर्म कितनी आएगी 16, दूसरी टर्म तो 0 है, फिर ये आया 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1/4 यानी 0.25, फिर 1/8 यानी 0.125 और फिर से 0, तो कितना हो गया 18/19.375। आ गया ओरिजिनल नंबर वापस से। तो इसमें देखो क्या ध्यान देना है
कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं किसी भी रेडिक्स आर में उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, रेडिक्स की नेगेटिव पावर से। अब देखो ऐसा क्यों, आगे ध्यान दो जरा, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था ये चीजें डिराइव कहां से हुई थी, ये चीजें किस बेसिस पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। सपोज जैसे यही नंबर है 19.375, इसको कैसे ब्रेक करने के लिए मैंने बोला था 1 into 10 plus 9 into 1 plus 3 by 10 7 by 100 5 by 1000, ये लिख सकते हो ना इस नंबर को। क्यों भाई, 0.3 की जगह क्या लिखा 3 by 10, 0.07 की जगह लिखा 7 by 100, 0.005 की जगह लिखा 5 by 1000। देखना जरा यही सेम चीज नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, क्या ये भी वही चीज नहीं है? देखो जरा, पोजीशन 0 1 -1 -2 -3, तो ये भी सेम चीज है। तो एक्चुअल में देखो बात ये है, इस चीज पे कभी हमने गौर नहीं किया, ये करते तो हम बचपन से आ रहे हैं, किसी भी नंबर को 10 की पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर में तोड़ हम काफी टाइम से रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस तरह से सोचा नहीं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच लेते कि कर क्या रहे हैं और ये समझ जाए कि डेसिमल में बेस 10 होता है, तो उसी थ्योरी को आगे कैरी कर सकते हैं किसी भी रेडिक्स के लिए। किसी भी रेडिक्स पे बस क्या करना है, जो 10 100 चल रहा है या 10 की पावर चल रही है, इनको r की पावर करना है, जैसे यहाँ पे था 2 की पावर। ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि कंप्लीट नंबर को कैसे डिसॉल्व करते हैं। नंबर में हमारा डेसिमल पार्ट भी हो सकता है, तो उसमें भी मैं दो तरह से क्वेश्चन बना सकता हूँ, रेडिक्स r से डेसिमल या डेसिमल से रेडिक्स r। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो इसमें एक दो एग्जांपल और देखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे अगला एग्जांपल, .513 ऑन अ बेस ऑफ 10, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब डेसिमल से रेडिक्स आर में जब जाओगे, डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब रेडिक्स से डिवाइड नहीं करना, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को हमेशा क्या करते हो, रेडिक्स से मल्टीप्लाई। जरा बताओ ये कितना आएगा, 0.5 का बन गया 4, 4.104, इसका इंटीजर पार्ट आ गया 4, फिर डेसिमल पार्ट ले लो, कितना बनेगा 0.832, इंटीजर पार्ट 0, 0.832 का ले लो 6.4 और 256 6.656, इंटीजर पार्ट आ गया 6.656, अब इसका हो जाएगा 480 और 400, 600 into 8 4800 और 400 5200 5248, इसका इंटीजर पार्ट आ गया 5, फिर 0.248 into 8 1600 और 320 1920 1984 1.984 0.128, तो 0.016.128 7.872। ठीक है, तो इसमें आ गया 7। अब देखो ये खत्म तो नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका डिराइव यहां तक छोड़ देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, सीधे ऑर्डर में लिखना है ना, 0.406517 एंड सो। तो जब कोई 6 या 7 इटरेशन के बाद खत्म ना हो, तो उसको वहीं पे छोड़ करके आगे डॉट 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 दिखा दोगे कि यानी आगे भी कंटिन्यू होता है,
ये डेसिमल हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बात क्लियर है? अगला 39.625 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करें वही बताओ। सबसे पहले 39 ले लेते हैं अलग से। जब दोनों पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को डिवाइड कर करके लेना है। 19 पे चला जाएगा 38, रिमाइंडर बचा 1। अगला क्वेश्चन 19 है तो 9 पे चला जाएगा 18, रिमाइंडर बचा 1। अगला क्वेश्चन 9 है, 4 पे चला जाएगा 8, रिमाइंडर बचा 1। अगला क्वेश्चन 4 है, 4 पे चला गया, रिमाइंडर बचा 0। अगला क्वेश्चन 2 है, 1 पे चला गया, रिमाइंडर बचा 0। अगला 1 है, अब 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ रिमाइंडर भी क्या आ गया 1। तो इंटीजर वाला पार्ट तो पूरा हो गया। हर बार क्या देखना है रिमाइंडर। अब डेसिमल के लिए क्या करोगे, डेसिमल के लिए उसे रेडिक्स से बार बार मल्टीप्लाई और इंटीजर पार्ट बाहर, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट 0, इसका इंटीजर पार्ट 1। और जब ये 0 0 रह गया, इसको कितनी बार भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या रहेगा 0। अब लिखते टाइम क्या करोगे, इंटीजर पार्ट को उल्टा शुरू करोगे, नीचे से रिमाइंडर देखोगे 1 0 0 1 1 1 और डेसिमल के बाद वाले सीधा लिखोगे 1 0 1 0। तो ये हमारे पास किसमें आ गया, बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेडिक्स आर से डेसिमल से किसी भी रेडिक्स आर में जा सकते हैं। बट ये ध्यान रखो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे वाली वैल्यूज को बार बार डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, कुछ डेसिमल डिजिट्स का, या अगर कन्वर्जन की बात करें, चलो आगे कन्वर्जन की बात करते हैं। अब ये तो हमने कन्वर्जन किससे देखा है, डेसिमल से किसी भी रेडिक्स में या रेडिक्स से किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ, मान लो एक तरीका ये हो सकता है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी अगर मैं पूछूं, सपोज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, भाई मुझे ये बताओ हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जाओगे। अब अगर ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछ लिया हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो क्या करोगे, अभी जितना अभी तक पढ़ा है तुम करोगे कि हेक्साडेसिमल से चलते हैं डेसिमल में और फिर डेसिमल से बाइनरी हमें पता है। तो यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में डायरेक्ट ना जाते हुए मैं क्या कर रहा हूं, बीच में डेसिमल की एक स्टेज ले आ रहा हूं। क्यों डेसिमल की स्टेज लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पता हेक्साडेसिमल से बाइनरी या ऐसे ही ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। अगर मुझे ये चीजें नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि बीच में डेसिमल की स्टेज डालो, पहले किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आओ और फिर डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में जाओ। लेकिन यही सब चीजें अवॉइड करने के लिए हमें डायरेक्ट कन्वर्जन सीखना जरूरी है, ठीक है। बट उससे पहले सबसे पहले ये समझते हैं, देखो कि सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है। अगर ये चीज सीख लोगे ना तो ये आगे बहुत काम आएगा। बाइनरी नंबर के सीक्वेंस को कैसे शो करते हैं, देखो अगर 3 बिट्स है तो कितने नंबर बन सकते हैं, 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन यानी 8 बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था n बिट्स होती है तो कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 टू द पावर n। तो 3 बिट्स होंगी तो कितने बनेंगे 8। अब देखो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो B2 B1 B0, ये 3 बिट्स है, 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 8 कॉम्बिनेशन लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखो इस तरह 0 1 0 1
0 1 0 1। कितनी बार लिखा? 8 बार। 4 बार 0 आया और 4 बार 1 आया, लेकिन हर बार मैंने चेंज कर दिया 0 1 0 1 0 1 0 1। इसमें लिखो 2 बार 0 और 2 बार 1, फिर 2 बार 0 और फिर 2 बार 1। इसमें लिखो 4 बार 0 4 बार 1। अब देखो इसमें याद कैसे रख सकता हूं मैं, ये ऐसे करना था, ये 0 पोजीशन है ना, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2। इसका रेडिक्स कितना है भाई बाइनरी का? बाइनरी का रेडिक्स है 2। बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है ना। अब यहां देखो कितनी बार 0 आया? 2 की पावर 0 एक बार। कितनी बार 1 आया? 2 की पावर 0 एक बार। कितनी बार 0 आया? 2 की पावर 0 एक बार। यानी एक डिजिट कितनी बार लिखनी है? r की पावर 0। यहां 0 कितनी बार आया? पहले 2 बार आया। 2 बार का मतलब है r की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना हुआ? 2। फिर 2 बार 1 आया, फिर 2 बार 0 आया और फिर से 2 बार 1 आया। अब इधर देखो सेकंड बिट, इसमें 0 कितनी बार आ रहा था? 4 बार। 4 बार का मतलब है 2 की पावर 2, तो रेडिक्स की पावर 2। ऐसी चौथी बिट होती तो उसमें क्या चलता? r की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 होता तो 8 बार 0 आता और फिर 8 बार 1 आता। ऐसे भी किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हो। किसी भी का मतलब है अगर यही सीक्वेंस ऑक्टल का होता, यही सीक्वेंस ऑक्टल का होता, तो यहाँ हर डिजिट कितनी बार आती? 8 की पावर 0। यहाँ हर डिजिट कितनी बार आती? 8 की पावर 1। और यहाँ कितनी बार आती? 8 की पावर 2। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे डेसिमल होता, अगर डेसिमल में मैं कह रहा हूं 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट कितनी बार आएगी? 10 की पावर 0 बार, और यहाँ पे 10 की पावर 1 टाइम्स। तो देखो यहाँ हर डिजिट को ना एक एक बार लिख लो। ये लिखा। अब यहाँ हर डिजिट को कितनी बार लिखना है? हर डिजिट को, ये बात ध्यान रखो, हर डिजिट की बात हो रही है, हर डिजिट को कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स। तो पहली डिजिट 0 होती है ना, 0 को 10 बार लिख लो, ठीक है। अगली डिजिट क्या होती है? 1। 1 को 10 बार लिख लो। और यहाँ पे फिर से हर डिजिट एक एक बार। ऐसी चलती है काउंटिंग हमारी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सेम ही चीज तो मैंने बाइनरी में बोली है। खुद सोच के देखो, जब काउंटिंग लिखते हो अगेन कभी ध्यान नहीं दिया, बट चल तो यही प्रिंसिपल रहा था कि जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है एलएसडी, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था एलएसडी, उसमें हर डिजिट एक एक बार आती है। और यहाँ हर डिजिट कितनी बार आ रही है? 10 की पावर 1 टाइम्स या 10 बार। ऐसे यहाँ हर डिजिट एक एक बार, यहाँ 2 की पावर 1 दो बार, अगली बार 2 की पावर 2 चार बार, ठीक है। अब सपोज मैं तुमसे कहता हूं मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या मल्टीप्लाई होता है भाई? डेसिमल में मल्टीप्लाई होती है रेडिक्स की पावर, किसके हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगी? 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 0। देखो सारी डिजिट 0 है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूं क्या मिलेगा? 0। तो ये आया 0। अब देखो यहाँ 0 इंटू 2 की पावर 2 0, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या आया? 1 इंटू 2 की पावर 0 आया 1। अब देखो 0 इंटू 2 की पावर 2 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना बना? 2। 0 इंटू 2 की पावर 0 0, तो ये आ गया 2। 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 2 और 1 3, 1 इंटू 4 क्या आया? 4। 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0। तो इस तरह से आ जाएंगे नंबर अगर कैलकुलेट करो। तो ये बन गया भाई डेसिमल का सीक्वेंस।
8 नंबर्स के सीक्वेंस को कैसे लिखना था, 0 1 0 1 लगातार आते, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1। तो देखो आगे डिजिटल में जब जाते हो ना तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस ऐसे याद होना चाहिए आप बंद करके कहीं भी बता सको। अगर मैं पूछता हूँ 0 1 0 के अगला नंबर क्या है तो इट इज 0 1 1। ठीक है, इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए डिजिटल के अंदर कि ये सीक्वेंस तुम कहीं भी लिख पाओ। अब ऐसे देखो 4 बिट्स की बात करता हूं, ठीक है, 4 बिट के सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। आप थोड़ा सा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि 4 बिट में कैसे लिखोगे। ये बात क्लियर हुई कि ये रिप्रेजेंटेशन काफी नॉर्मल है, ऐसा हम आज तक डेसिमल में करते आए थे बट कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रिंसिपल यही चल रहा था। अब अगर 4 बिट की बात करोगे भाई, 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 4 बनते हैं, यानी 16। अब देखो 4 बिट लेनी है, लोएस्ट वाली बिट 0 1 0 1 0 1 0 1, या 8 बार आ गई, 0 1 0 1 0 1 0, ये हो गई 16 बार। अब इसमें क्या करोगे, इसमें कितनी कितनी बार लिखोगे, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, ये लिखा। अगले में 4 बार 0 4 बार 1, और अगली बार 8 बार 0 और 8 बार 1। ये बन गए 16 कॉम्बिनेशन। अब इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर ऐसे आएंगे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 16 कॉम्बिनेशन वैसे भी कहां तक जाने चाहिए, 0 से लेके 15 तक। बट यही चीज तो हेक्साडेसिमल में करते थे, याद करो कहां तक जाते थे, 0 से 15। बट वहां क्या करते थे, जब 2 डिजिट नंबर आने लगते थे यहां से, तो क्या लिख देते थे इनको, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखोगे 3 बिट का यूज करके ऑक्टल की सारी डिजिट आ जाती हैं, और 4 बिट का यूज करके हेक्साडेसिमल की सारी डिजिट्स आ जाती है। तो इसका मतलब ये है, एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बाइनरी नंबर्स का यूज होता है, 4। एक ऑक्टल नंबर को शो करने के लिए कितने बाइनरी नंबर का यूज होता है, 4। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक डेसिमल नंबर को लिखने के लिए कितने बाइनरी लगेंगे, एक डेसिमल नंबर को, हिसाब लगाओ। डेसिमल नंबर कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक अगर जाना चाहते हो तो 3 डिजिट में कहां तक जा सकते हो, 7 तक। तो अगर 9 तक जाना है तो कितने बिट्स का यूज होगा, 4 का। ठीक है, लेकिन अब दिमाग में ये सोचोगे कि भाई 4 बिट से तो 16 बनते हैं, यूज तो 10 कर रहा हूं, बाकी 6 क्या, तो बाकी 6 होते हैं अनयूज, वो वेस्ट हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा। यानी अगर डेसिमल नंबर को भी बाइनरी में लिखना है तो हर डिजिट को कितने बिट्स में लिखोगे, 4 बिट्स में। ऑक्टल नंबर को लिखना है 3 बिट्स में, हेक्साडेसिमल को लिखना है कितने बिट्स में, 4 बिट्स में। ठीक है, लेकिन डेसिमल में 16 में से 10 कॉम्बिनेशन का यूज होता है और 6 कॉम्बिनेशन हमेशा वेस्ट होते हैं, कभी 16 यूज नहीं हो सकते। 16 किसमें यूज होंगे, हेक्साडेसिमल में। अब देखो यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑक्टल से बाइनरी या हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाने का। ठीक है, ये क्लियर है, हर बिट को कैसे लिखते हो। तो ये सीक्वेंस जो है ना 4 बिट तक का, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 5वीं बिट का नहीं भी याद होता चलेगा, लेकिन 4 बिट तक काफी कॉमन है, तो ये याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। इसको और इजी तरीका भी बताता हूं।
अगर कभी कंफ्यूज हो भी जाते हो, देखो 4 बिट में समझना ये बात को बहुत अच्छे से, वेटेज क्या होगी 4 बिट में, इसकी वेटेज होगी 2 की पावर 3, तो ये क्या हुआ 8 4 2 1, इसीलिए इसको ना 8421 कोड भी कह देते हैं। 8421 का मतलब है पहली बिट की वेटेज 8 है, दूसरी बिट की वेटेज 4 है, तीसरी बिट की वेटेज 2 है और चौथी बिट की वेटेज 1 है। तो जिसकी वेटेज कम होती है उसे बोलते हैं LSB और जिसकी वेटेज मैक्सिमम होती है MSB। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखो पिछली क्लास में मैंने लिखा था लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, डिजिट एक जनरल टर्म हो गया है ना, उसका ना तो मतलब डेसिमल से है ना बाइनरी से है ना ऑक्टल से, लेकिन बिट का स्पेसिफिक मतलब किससे हो गया, बिट माने बाइनरी डिजिट। तो जब MSB और LSB की बात करूंगा तो कौन से नंबर सिस्टम में बात कर सकता हूं, सिर्फ बाइनरी में, और वहीं जब डिजिट की बात होगी तो डिजिट किसी भी नंबर सिस्टम में आ सकती है, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल कहीं भी, है ना। तो देखो मेरे पास कितनी वेटेजेस है 8421, तो इसको क्या बोलोगे 8421 कोड, और ये है कुछ भी नहीं पोजिशनल नंबर सिस्टम है जहां पोजीशन के हिसाब से उसकी वेटेज डिसाइड की गई है। ये बात क्लियर होती है। अब देखो बहुत अच्छे से समझना, मान लो मैं किसी भी नंबर का बाइनरी कोड पूछता हूं, सपोज मैंने पूछा भाई C है, इसको बाइनरी में कैसे लिखोगे, ठीक है, किसमें ये हेक्साडेसिमल में। अब हिसाब लगाओ, 0 से 9 तक गए थे डायरेक्ट, A माने 10, B माने 11, C माने 12, 12 बनाना है। तुम्हारे पास 4 नंबर है 8 4 2 1, 12 कैसे बनाओगे, 12 बनेगा 8 प्लस 4 से, अगर 8 प्लस 4 से बनता है, ये आ गया, बात समझ आई। 8 वाले को 1 किया, 4 वाले को 1 किया, 2 और 1 का यूज नहीं किया तो उन्हें 0। अच्छा वैसे ही बताओ अब ई का सोचो, 9 तक तो नंबर थे, A माने 10, B माने 11, C माने 12, D माने 13, E माने 14, 14 चाहिए। 8 4 2 1, इससे 14 कैसे बनेगा, 14 होता है 8 प्लस 4 प्लस 2, 1 1 1 0, लिख सकते हो। अच्छा ऐसे देखो, सपोज 7 है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 7, 7 को कैसे तोड़ोगे, 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस नहीं भी याद है तो भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, अब तुम्हें वेटेजेस पता है 8421, कोई भी नंबर अगर आता है जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उसको इन नंबर्स के सम की तरह लिख लो, और जिस जिसका सम कर रहे हो वहां पे 1 लिखो, और जिसका सम नहीं हो रहा है वहां पे 0 प्लेस कर दो। ये बात समझ आई, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर किसी भी डेसिमल नंबर को या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में लाना। अब देखो आगे बढ़ाते हैं अपनी कन्वर्जन के प्रोसेस को। ये बात उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आई होगी। MSB और LSB ऐसी टर्म्स हैं जो आगे बहुत कॉमनली यूज होंगी। तो ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखो ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, या एक काम करते हैं दोनों तरह से पढ़ते हैं, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। अब देखो मैंने अभी बताया 3 बिट्स का जब यूज करता हूं तो कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। यानी ऑक्टल का हर नंबर, जैसा मैंने अभी तुम्हें बोला था, ऑक्टल का हर नंबर कितनी बिट से शो हो सकता है, 3 बिट से, 0 से 7 तक। अब 0 से 7 तक देखो बिट्स कैसी होंगी, यही होंगी ना 3 बिट्स, B2 B1 B0, इसकी वेटेज
वेटेजेस ऐसी होंगी। ये क्या हो गया? तो ऑक्टल के किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में लाना है तो कैसे लाओगे? देखो जैसे अगर मुझे 6 को कन्वर्ट करना है, 6 को कैसे लिख सकते हो? 4 + 2 लिख सकते हो। ये आ गया बाइनरी में। 3 को लाना है, 3 क्या होता है? 2 + 1, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वेटेजेस क्लियर है, 4 बिट में 8 4 2 1, 3 बिट में 4 2 1, और अगर 5 बिट होती तो कैसे होता? 5 बिट में होती 16 8 4 2 1, ऐसे चलता। ठीक है, पहली वाली की हो जाती 16। 6 बिट होती तो 32 से शुरू करते, 32 16 8 4 2 1। ठीक है, तो बाइनरी में आ सकते हैं। अब देखो, पहले समझाता हूं ऑक्टल से बाइनरी, फिर उल्टा देखेंगे। ऑक्टल से बाइनरी अगर आना है, सपोज एक नंबर मैं देता हूं 765.3। अब मैं कहता हूं भाई मुझे इसका बाइनरी कोड चाहिए, तो क्या करो? हर नंबर को बाइनरी में लिखो, हर नंबर को। 7 7 कैसे लिखोगे? 4 + 2 + 1, यानी 1 1 1, तीनों को लेना पड़ेगा। 6 6 कैसे लिखोगे? 4 + 2, तो 1 1 0। 5 5 कैसे लिखोगे? 4 + 1, 4 + 1 अगर 5 है तो 1 0 1। 3 को कैसे लिखोगे? 2 + 1, यानी 0 1 1। 2 को कैसे लिखोगे? 2 माने 2 सिंपली, अगर 2 का मतलब 2 है तो ये क्या हो गया? 0 1 0। लो आ गए बाइनरी में। तो बाइनरी में आने के लिए क्या किया? ऑक्टल की हर डिजिट को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। अच्छा देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी। सपोज ये, ठीक है, अब मुझे बताते चलना क्या होगा। 3 को कैसे लिखोगे? 2 + 1, यानी 0 1 1। 7 4 + 2 + 1 1 1 1। 4 4 डायरेक्टली 4 है, 1 0 0। 5 4 + 1 1 0 1। 1 1 का मतलब सीधा 1 है, 0 0 1। ये बात समझ आई? ऑक्टल टू बाइनरी जाना है तो कुछ भी नहीं करना, इसको रूल की तरह लिख सकते हो। फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, for octal to binary conversion, replace each digit of octal number, replace each digit of octal number by its binary equivalent or by its binary representation। ठीक है, तो हर डिजिट को उसके बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दो, तुम आ जाओगे ऑक्टल से बाइनरी। अब सपोज उल्टा जाना, अब ये जाने के लिए ना देखो एक चीज समझना, मेरे को एक चीज बताना, सिर्फ तुम्हारी मैथमेटिकल नॉलेज देख रहा हूं, बेसिक मैथ्स बिल्कुल। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, क्या सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर के आगे अगर 0 लगा दूं तो नंबर नहीं बदलता है। सही बात है। अच्छा अगर ये लिखता तो, ये सेम है डिफरेंट है? ये भी सेम है। डेसिमल के बाद कितनी भी जीरोस ऐड कर लो तब भी नंबर क्या रहता है? सेम। इसका मतलब ये हुआ इंटीजर पार्ट से पहले 0 लगाने से और डेसिमल के बाद 0 लगाने से नंबर में फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ आती है? इंटीजर से पहले कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हो और डेसिमल के बाद कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हो, नंबर क्या रहेगा? सेम। अब ये प्रिंसिपल मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं, इसीलिए तुमसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखो कैसे यूज होगा। चलो एक बाइनरी नंबर लेते हैं। बाइनरी नंबर जैसे ले लिया भाई 0 1 1 0 1 1 0.0 1 1 0। सपोज ये चलो ये
ऐसे लिखो। मैं कहता हूं इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब देखो ऑक्टल से बाइनरी जाने के लिए क्या किया था, हर नंबर को 3-3 बिट में लिखा था। अब उल्टा करो, 3-3 बिट का एक नंबर बनाओ, 3-3 बिट, ठीक है, यानी 3-3 बिट का क्या करना है, एक एक ग्रुप बनाना है। चलो भाई ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। पहले तो इसके आगे से ब्रैकेट्स हटा लो। 3-3 बिट्स का एक एक ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप जो है ना डेसिमल पॉइंट से शुरू करना। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये बन गया एक ग्रुप। अब भाई दिक्कत रह गई, यहाँ तो 2 ही है, चाहिए कितने, 3, तो इसके पहले 0 तो लगा सकते हो। अभी मैंने ये बोला इंटीजर से पहले कितने भी जीरोस लगा लो, ये बन गया ग्रुप। अब यहाँ तो भाई 1 रह गया, ऐसे ही डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लगा लो, ये बन गया, ठीक है। अब हर नंबर का बाइनरी से डेसिमल कर दो, ठीक है, कैसे, 0 1 0, जरा वेटेज देखो, ठीक है। 4 to 1 के हिसाब से क्या आ गया, 2, 4 + 2 क्या आ गया, 6, 2 + 1 क्या आ गया, 3, और यहां पे आ गया 4, ये बन गया, ठीक है। तो जब तुम ग्रुप स्टार्ट करोगे तो ग्रुप कहां से स्टार्ट करना है, डेसिमल पॉइंट से। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में भी ग्रुप बनाने हैं और उसके राइट में भी, ठीक है। कितने कितने बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, 3-3 बिट के बनाने हैं, और अगर नंबर कम पड़ जाए तो लेफ्ट में जीरोस ऐड कर सकते हो और राइट में, लेकिन 3-3 बिट के हमें ग्रुप फॉर्म करने हैं। ऐसे देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये, ठीक है, अगेन क्या करो, 3-3 का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दो, 3 3, अब ये 2 ही रह गए, तो यहाँ पे एक 0 ऐड करके 3 3 3, ये भी 2 रह गए तो एक 0 ऐड करके 3। अब 0 1 1 ये होता है 3, कैसे करोगे, वेटेज लिख के, 4 to 1, 2 + 1 3, 0 1 1 3, 1 0 1 5, 0 1 1 3, 1 0 1 5, 0 1 0 2, या, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए क्या करना है, 3-3 बिट का ग्रुप बनाना है। ये बात क्लियर हुई, ये कन्वर्जन। अब ऐसे ही अगला कौन सा बचा बताओ, अगला बचा अपना हेक्साडेसिमल और बाइनरी। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बीच का कन्वर्जन नहीं पढ़ते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो बाइनरी से होके चले जाते हैं, ठीक है। वैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। तो अब अगला लास्ट कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच। अब देखो अभी मैंने ये बताया था कि अगर 4 बाइनरी की डिजिट्स ले ली जाए तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, यानी 16, और 16 ही नंबर्स होते हैं तुम्हारे हेक्साडेसिमल के अंदर, 0 से 9 और फिर A से F। तो इसका मतलब है 4 बिट्स का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एक हेक्साडेसिमल नंबर। तो 4 बिट्स को कैसे लिखोगे, B3 B2 B1 B0, वेटेज कैसी होगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यानी 8 4 2 1, ये होगी वेटेज। अब जैसा मैंने अभी एग्जांपल भी दिखाया था, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ उसको कैसे लिखना है, एज सम ऑफ दीज वेटेजेस। अब देखो हमें क्या याद रखना है, जो अल्फाबेट्स हैं इसका क्या नंबर होता है, 10 11 12 13 14 15। अब देखो क्या करना है, तो पहले बात करते हैं बाइनरी में जाने की। इसको बाइनरी में ले जाना है, तो क्या करो, जैसे ऑक्टल में किया था, ऑक्टल में क्या किया था, हर ऑक्टल की डिजिट को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लिया था, लेकिन हेक्साडेसिमल में 3 बिट यूज नहीं होती, बल्कि कितनी होती है, 4।
तो हर एक हेक्साडेसिमल के डिजिट को 4-4 बिट से रिप्लेस कर दो। कैसे करोगे देखो, 7 को क्या लिखोगे, 4 + 2 + 1 यानी 0 1 1 1। ए का मतलब क्या है, 10 होता है 8 + 2, 8 + 2 होता है तो 1 0 1 0। एफ का मतलब है 15, 8 + 4 + 2 + 1 तो 1 1 1 1। 3 का मतलब है 2 + 1 0 0 1 1। 2 डायरेक्टली है 0 0 1 0। तो जिनका सम कर रहे हो उसके क्या दिखाओगे 1, और जिसको कंसीडर नहीं कर रहे हो उसको क्या लिखोगे 0। ये बात समझ आई? आ गया भी बाइनरी में। ऐसे देखो एक और ले लेते हैं, 6CD.E4। सपोज ये, अब 6 को कैसे लिखोगे भाई, 4 + 2, 4 + 2 माने 0 1 1 0। इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो 1 1, और इसको नहीं कंसीडर कर रहे तो 0 0। सी माने 12, 12 माने 8 + 4। डी माने 13, 8 + 4 + 1। ई माने 14, 8 + 4 + 2। 4 डायरेक्टली आ जाएगा, ये आ गए बाइनरी में। सिंपल है। तो हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो, बाइनरी में आने के लिए क्या करना है, हर डिजिट को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देना है। तो ये यूनिवर्सल रूल है, फ्रॉम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू बाइनरी वी हैव टू रिप्लेस ईच डिजिट बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट और बाय इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब क्या है, उल्टा चलने का मतलब है भाई बाइनरी से चलेंगे किसकी तरफ, हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में क्या किया था, बताओ ये ऑक्टल में क्या किया था। ऑक्टल में हमने क्या किया था, बाइनरी नंबर में 3-3 बिट्स के ग्रुप बना लिए थे, और हर एक ग्रुप को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया था, ऑक्टल में। लेकिन हेक्साडेसिमल में कितनी बिट चाहिए होती है, 4। तो यहां भी ग्रुप बनाओगे, और कितनी कितनी बिट के ग्रुप बनाओगे, 4-4 बिट के। देखो बाइनरी से जाने के लिए सपोज एक बाइनरी नंबर दे देता हूं, ये मैंने कुछ भी रैंडमली लिख दिया है। अब डेसिमल की तरफ से 4-4 के ग्रुप बनाने शुरू कर दो। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, अब तीसरे ग्रुप में कितने नंबर रह गए, 3। चाहिए कितने, 4। तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट में 0 लगा सकते हो, ये बन गया। इधर देखो 1 2, अब आखिरी में एक 1 बच गया ना, तो इकलौता 1 है, चाहिए कितने थे, 4। तो इसके आगे क्या लगा दो, 3 0। तो ये बन गया 4 का ग्रुप। ठीक है, अब जरा बताओ वेटेज देख लो, वेटेज कैसी है, 8 4 2 1। अब देखो ये क्या है, 4 पे लाई कर रहा है 4, ये ले रहा है 8 + 2 + 1। 8 + 2 + 1 क्या हो गया, 11। 11 माने डी। 4 + 2 यानी 6। 8 + 4 + 1 13। 13 माने डी। देन 4 + 1 5 8 आ गया। तो क्या करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए 4-4 बिट के ग्रुप बनाने हैं, जिसमें जीरोस ऐड कर सकते हो, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। ठीक है, तो जीरोस ऐड करके पूरा ग्रुप बना के हेक्साडेसिमल में लिख सकते हो। अब अच्छा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लो जरा, बाइनरी नंबर बहुत बड़ा चौड़ा सा दिख रहा है, और ये तो बड़ा छोटा हो गया। तो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर में बहुत सारी बिट्स आ जाती है, बहुत लंबा नंबर चला जाता है, और नंबर बहुत लंबा अगर चला जाएगा
तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं या एज अ टीचर भी सोचूं, इस नंबर को रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, इसको लिखना, स्टोर करना, रीड करना आसान है। तो जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर तो तुम्हारा बाइनरी ही लेगा, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोडिंग करते हैं तो हम अपनी तरफ से हेक्साडेसिमल में करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल को याद रखना आसान है, उसको रीड करना आसान है। तो मैं अपनी तरफ से हेक्साडेसिमल दूंगा और बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बाइनरी जा रहा है, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है बीच में, सॉफ्टवेयर कौन सा है, असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज होता है असेंबलर। असेंबलर को तुम किस में कोड दे रहे हो, हेक्साडेसिमल, जा किस में रहा है अंदर, बाइनरी, ठीक है। तो असेंबलर के अंदर हम लोग हेक्साडेसिमल कोड लिख देते हैं, बट वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को फीड कर देता है। हेक्साडेसिमल क्यों, क्योंकि इट इज मोर कंसाइज एंड इट इज इजियर टू रीड। तो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हेक्साडेसिमल इज मच बेटर देन बाइनरी कोड, बट आवर कंप्यूटर सिस्टम विल ओनली वर्क ऑन बाइनरी कोड, ठीक है। तो ये सभी कन्वर्जन क्लियर है। तो ये सारे कन्वर्जन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन कभी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में फ्रेम होता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है, जिसमें कि मैं किसी नंबर का इक्विवेलेंट पूछ सकता हूं, ठीक है। और अब मैं ये मानता हूं बाइनरी नंबर में थोड़ी सी कंफर्ट लेवल बढ़ा होगा कि कैसे किसी भी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट हम डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। तो कोशिश करना इस तरह से कुछ करने की कि कुछ एग्जांपल्स लेकर के बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि तुम्हारा कंफर्ट लेवल बाइनरी के साथ अच्छा हो सके। एक बार बाइनरी पे कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल, ये सारे टॉपिक्स दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन जब तक बाइनरी पे हाथ नहीं बैठता है तब तक इन सभी चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें प्रैक्टिस करोगे, और अगले लेक्चर के अंदर मैं क्या बताऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बाइनरी के अंदर या डेसिमल के अंदर। तो अगेन वैसा ही करेंगे कि बेसिक मैथ से उठाएंगे, कैसे करते आए हो, और फिर उसको ट्रांसलेट कर दूंगा बाइनरी में, है ना। एक बार बाइनरी में आ जाओगे तो ये चीज समझ आ जाएगी कि रूल अभी भी वही है, बस रेडिक्स चेंज हो गया है, 10 की जगह 2, सिर्फ इतना ध्यान देना, ठीक है। तो ये सब कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसका प्रैक्टिस करके कंप्लीट रखोगे। थैंक यू।